तेरी आवाज मक्के और मदीने। कौन है भाई? अम्मा बेगम, हम हैं, हम तुम्हारे शौहर। बेगम, 30 साल हो गए हमारी शादी हुए, लेकिन आज भी घर में दाखिल होने से पहले बताना पड़ता है कि हम तुम्हारे कौन हैं। हमारे इस 2 साला मुल्क से ही ताल्लुक खातिर का सबक सीख लो, जो हमारी दस्तक के जवाब में बांग देता है, जैसे कह रहा हो खुशामदीद मिर्जा, खुशामदीद। यह है शरीफाना रवैया। बुजुर्गों का कहना है शरीफ आदमी वो जो शाम चाहे कहीं भी गुजारे, मगर सुबह उठे अपने घर के बिस्तर से। बेगम, तुम्हें जानना चाहिए, शायरी घर के आरामदेह बिस्तर पर नहीं होती। शायर अपने अफकार और ख्यालात के साथ चलता है, समझी बेगम? मुबारक हो तुम्हें अपने ख्यालात के साथ चलना, मगर मिर्जा कभी 2 कदम मेरे साथ भी चलने की कोशिश किया करो। रात मुशायरों में, दिन मुशायरों की तैयारियों में, या फिर अपने दोस्तों शागिर्दों के साथ खुराफात में गुजारना। कहाँ की दानिशमंदी है ये? अब बस भी करो बेगम, तुमको शायरी के हवाले से गैर शायराना बातें जेब नहीं देती। मैं पूछती हूँ क्या मिलता है इस शायरी से, इन मुशायरों से? दाद बेगम, दाद। किसी से माशा अल्लाह, किसी से सुभान अल्लाह और किसी से मुकर्रर इरशाद कहलवाने के लिए कलेजा छलनी करना पड़ता है बेगम। कमाल का कलेजा है तुम्हारा, बरसों से छलनी हो रहा है मगर फिर भी काम किया जा रहा है। लिल्लाह, कुछ तो घर के बारे में सोचो। हाँ बेगम, हम शायर हैं, दिल जख्म जिगर खून, फिर भी मुस्कुराते हुए जिए जा रहे हैं। हमा बेगम, रात मुशायरे में एक जबरदस्त तूफान था दाद का। सलाम और आदाब करते करते मेरे हाथ में दर्द होने लगा। बेगम, मैं हूं तो तंज़ो मज़ाक का शायर, पर छुट्टी कर देता हूं अच्छे अच्छों की। ये सब अल्लाह की देन है। ये इज्जत, ये शोहरत लाखों रुपए खर्च करो तो भी नहीं मिलती। मगर शायरी पर मिली दाद से रोटी तो नहीं बनती, सालन तो नहीं पकता, घर का खर्च तो नहीं चलता इस मुई से। खुदारा छोड़ो अब ये मुशायरे उशायरे और रोजी रोटी की फिक्र करो। रोटी? रोटी का नाम सुनकर तो मेरी सोई हुई भूख अंगड़ाई लेकर जाग उठी है बेगम। कुछ खाने को दो। बाजार से कुछ मंगाऊंगी तो खाना। तो भेजो चिराग अली को बाजार, कुछ मंगाओ। अम्मा, चिराग अली, चिराग अली। ऐसे नहीं, पूरा नाम लेकर पुकारो अपने चहीते को। चिराग अली अंधेर। जैसा कमबख्त का नाम है वैसा ही मर्दूद खुद है। चिराग अली अंधेर, चिराग भी अंधेरा भी। आया था कमबख्त शागिर्द बनने, बन गया तुम्हारा नौकर। सारा दिन कमबख्त दुम हिलाता घूमता है तुम्हारे आगे पीछे, और मैं कभी भूले भटके से कोई काम कह दूं तो जनाब फौरन फरमाते हैं, हम तो मिर्जा तिश्ना के शागिर्द हैं, फिक्रे सुखन के वक्त कोई दूसरा काम नहीं करते। कमबख्त को अगर सब्जी लेने भेज दूं तो पूरा घंटा लगा कर लौटता है। और कुछ इल्म भी है तुम्हें? तुम्हारी शायरी अपने नाम से सारे मोहल्ले को सुनाता फिरता है। कैसा अजाब लाद दिया है तुमने मेरे सर पर। ख्याल तो बहुत करता है तुम्हारा बेगम, घर के काम काज में हाथ भी बटाता है। अब घर में काम ही कम है तो वो क्या करे बेचारा। रही शेर की बात तो वो भी कहने लगेगा, वो वफादार है, इतना ही बहुत है हमारे लिए। मुझे तो उसकी और तुम्हारी वफादारी में कोई फर्क नजर नहीं आता। भाड़ में गई वफादारी, न जाने कहां सगड्डे मारता फिर रहा होगा। शायरी की वर्कशॉप, एक गजल की मरम्मत 5 रुपए, एक नज्म की मरम्मत 10 रुपए, तरन्नुम दुरुस्त करने की उजरत 50 रुपए। जनरल मैनेजर चिराग अली अंधेर। लगता है जगह तो यही है। हाँ बिल्कुल। क्या मैं ख्वाब देख रहा है? आपकी तारीफ? खाक साहब को आनंद मासूम कहते हैं। मैं खाकसारों की तारीफ नहीं पूछता मियाँ,
मैं तो इनकी तारीफ पूछता जो खाकसार हो ही नहीं सकते। क्यों? ये शबनम है। वाह, खूब अच्छे नाम रखे, दिल में ठंडक पड़ रही। लेकिन मियाँ ये तो बताइए कि आप कौन साहब हैं? पढ़ो मियाँ, या मैं छू। अच्छा, तो ये शायरी दुरुस्त करने वाली वर्कशॉप के जनरल मैनेजर आप ही हैं? भाई बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। दरअसल हम उस्ताद मोहम्मद मिर्जा कृष्णा की खिदमत में हाजिर हुए हैं। अरे भाई चिराग अली, कौन है बाहर? उस्ताद कुछ लोग आए मिलने को। तो मियां उनको अंदर लेकर क्यों नहीं आते? अभी लाता हूँ जी। खत्म रंजा फरमाओ जी। आओ जी। चलो मियां। उस्ताद देखो कौन आया। उस्ताद मोहतरम की खिदमत में खाकसार आदाब पेश करता है। आदाब। तस्लीम। तस्लीम, चिति रहो, तशरीफ रखें। शुक्रिया। शुक्रिया। मिर्जा साहब, मुझे आनंद मासूम कहते हैं और ये शबनम है। अच्छा अच्छा अच्छा, कहिए कैसे जहमत की? बस हम दोनों को अपनी शागिर्दी में कबूल कर ले, बड़ा करम होगा। दोनों से मतलब? यानी मैं और शबनम। उस्ताद ये तो खुद ही सरापा गजल दिखती। देखो मियाँ, जब बड़े बात करते हों तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। जाइए, मेहमानों के लिए चाय पानी का इंतजाम कीजिए। अभी लाता हूँ। जाइए। मियाँ मासूम साहब, जी शेर वगैरह भी कह लेते हैं आप? हुजूर, मेरी तबीयत शायरी के लिए इंतहाई मौजू है और शबनम साहिबा मुशायरों के लिए निहायत मुनासिब। जब ये शेर पढ़ेंगी तो मुशायरों में समा बन जाएगा। मैं आपका मतलब नहीं समझा। तो बात बिल्कुल साफ है, मैं शेर लिखूंगा, आप फिर सलाह करेंगे और शबनम उन्हें मुशायरों में पढ़कर सुनाएंगी। वल्लाह कमाल हो जाएगा, कमाल। दरीचे शक, दरीचे शक। लेकिन मियाँ, इन्हें सही शेर पढ़ने के साथ साथ मुशायरों के आदाब भी सीखने होंगे। जी उस्ताद, हम लोग का काम बांट लेंगे। आप इनको शायरी सिखाओ, मैं इनको आदाब मुशायरा सिखाता हूँ। ठीक है? दुरुस्त। मियाँ, वैसे तो शायरी में इस तरह की जोड़ तोड़ के हम कायल हैं नहीं, लेकिन आप और शबनम मुशायरों में इस अंदाज में पेश होना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। मियाँ, शबनम को उस्तानी से मिला दो। अब मैं तुमको आदाब मुशायरा सिखाता हूँ। अदाब मुशायरा? भला वो क्या चीज होती है? ऐसी बातें करते हैं, आदाब मुशायरा बोले ना। देखो, मुशायरे में कैसा शेर पढ़ना है, कैसा बोलना, कैसा चलना, कैसे लोगों के शेरों पे दाद देना है, अच्छा। और लोगों के शेरा पे कैसे दाद लेना, यही सब बातें सीक्रेट होती हैं। अब तुम जरा मुस्कुरा के दिखाओ। बगैर किसी वजह के मैं कैसे मुस्कुरा सकती हूँ? अरे शायरात के मुस्कुराने की कोई वजह ही नहीं होती, वो तो सिर्फ लोगों से दाद लेने को होती है। अब जरा मुस्कुराओ। आप कोई लतीफा सुनाइए या कोई ऐसी हरकत कीजिए जिससे मैं मुस्कुराऊं। हरकत? हाँ मैं मुस्कुरा के दिखाता, तुम मेरे को देखो। है? हाँ ये मुशायरा है, ठीक है। मैं मुस्कुराता। अब आदाब करके दिखाओ। हाय अल्लाह, ऐसे नहीं, फिर ऐसे कैसे? मैं दिखाता, देखो ऐसे। चिराग अली, ये क्या देर कर रहा है? नहीं, मैं तो क्या मैं तो? अरे मैं तो आदाब मुशायरा सिखा रहा। उस्ताद जी बोले। मैं तुझे आदाब मिर्जा, उठो उठो, चोर आया है, चोर। चोर? चोर? और हमारे घर में? अल्लाह तेरा बड़ा एहसान है। अरे आप तो मारी गई है तुम्हारी। मैं कह रही हूँ घर में चोर घुसा है और तुम खुदा का शुक्र अदा कर रहे हो। अरे बेगम, जरा सोचो, आज से पहले कभी हमारे घर को किसी ने इस काबिल समझा है?
इतनी इज्जत दी है, ये सब अल्लाह की देन है। ढूंढने दो उसे, ढूंढने दो। हाँ आओ चलो बाहर चल के देखते हैं। आओ आओ, आओ, आओ। बेशर्म बज़ार, शर्म नहीं आती दूसरों के घरों में चोरी करते हुए? चोरी गलतफहमी हो गई थी जो अब आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही है। अब आप गलतफहमी, मैं काहे की गलतफहमी मियां? पूछो मत। अरे इतना मिलता जुलता है आपका घर मेरे घर से कि हद हो गई। इतना ही सूना सूना, इतना ही खाली खाली। अरे आपको देखकर ख्याल आया कि ये मेरा घर नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। नहीं नहीं नहीं, तब तो तुम्हें हम खाली हाथ नहीं जाने देंगे। हाँ मियां, तुमने हमें यहाँ आकर इज्जत बख्शी है, हम तुम्हारी तवाज़ो करेंगे। तवाज़ो? कैसी तवाज़ो? हाँ मियां, हम तुम्हें ताज़ा गज़लें सुनाएंगे अपनी। नहीं, देखिए सुनो। देखिए चाहे तो आप मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिए, चाहे तो मेरे कोड़े मार लीजिए, मगर मुझे इतनी कड़ी सजा मत दीजिए। मुझे तो सही मुझे मियां सुनो। आदाब आदाब आदाब, बैठिए। जनाब का इसमें गिरामी? हकीर सरापा तकसीर को रंछर कहते हैं। खादिम नहीं, जी लिसड़ा का रहने वाला है। ओ, रंछर साहब, आप अपने शहर का नाम नहीं बदल सकते? बड़ा गैर शायराना है आपके शहर का नाम। हुजूर, शहर का नाम बदलना मेरे अख्तियार से बाहर है, लेकिन अपनी शागिर्दी में कबूल फरमाकर मेरा मुकद्दर बदलना आपके हाथ में है। बड़ी उम्मीदें लेकर आया हूँ हुजूर। मियाँ क्या फरमाते हैं आप? अच्छा ये बताइए, आप शेर तहत में पढ़ते हैं या तरन्नुम से? हुजूर, तरन्नुम के बगैर शेर सुनाने का तो जमाना ही नहीं रहा। जी लगाकर सीखा है हुजूर मैंने। अच्छा, हाँ, कई मुशायरों में पेश कर चुका हूँ तरन्नुम। तरन्नुम पेश कर चुके हैं? जी हुजूर, मैं कई मुशायरों में पेश कर चुका हूँ। अच्छा, हाँ जी, मेरा मतलब था हुजूर के गजल तरन्नुम से पेश कर चुका हूँ। जी अगर इजाजत हो तो नमूना पेश करूं? अब हाँ हाँ, इरशाद। चंद मिसरे पेश हैं। इरशाद। पूछा ये एक हकीम ने अपने मरीज से, मेरी दवा से फायदा है इतना आपको। वाह 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 मियां वाह। हंस कर मरीज बोला, बेहतर तो हूँ मगर इतना नहीं है फायदा जितना है आपको। मियाँ आशार दिलचस्प हैं आपके, बहुत खूब कहते हैं आप, पर आप शायरी में फिट हैं, पर तरन्नुम में जरा अनफिट हैं। मियाँ रियाज कीजिए, कुछ राग रागनियों की मदद लीजिए गजलों की धुन बनाने के लिए। हुजूर, ये जहमत भी आप ही को करनी होगी। मुझे? जी। तो मियाँ आपके तरन्नुम की इस्लाह के लिए हमारे चिराग अली अंधेर साहब हैं,
उनसे मिल लीजिए। मुशायरे में दूसरों का कलाम सुनाने वालों के खिलाफ कानून है। अंधेर साहब, आदाब। आदाब। बैठो मियाँ। मुझे कृष्णा साहब ने भेजा है। फरमाओ मियाँ, आपको शेर दुरुस्त कराने को या तरन्नुम ठीक करने को? आपके पास तो तरन्नुम ही दुरुस्त कराने के लिए भेजा वाह है। मियाँ वाह, उस्ताद को मेरे मसरूफ होने का कुछ तो ख्याल आया मियाँ। मियाँ रोजाना 2-4 शागिर्दा मेरे पास भेजते हैं, किसी का शेर दुरुस्त करने को, किसी का तरन्नुम ठीक करने को। अब मियाँ तुम खुद ही बताओ ना, मैं अकेली जान इतनी गजला मैं कैसे ठीक करूँ मियाँ? खैर तुम फिक्र न को करो, 50 रुपए निकालो मियाँ। हाँ, ये गले की इस्लाह कैसे करते हैं आप? मियाँ 2 महीना रोजाना नहार मुंह रात को सोने से पहले रोगने शबे तन्हाई की मालिश। हाँ मियाँ, फिर देखना आपका गला कैसे 7 रुपए बजने लगता है। और हाँ मियाँ, सुबह का रियाजा अपने हम्माम में और शाम का रियाजा मेरे हम्माम में, पाबंदी से। तो हुजूर आज शाम हाजिर हो जाऊं? नको मियाँ, आज तो गले को आराम देने को, कल से रियाजा शुरू। हाँ अच्छा, तो अब इजाजत दीजिए। इजाजत मियाँ। आदाब से। आदाब मियाँ। कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं? हाँ बेगम, वो मेरा दोस्त है ना प्यारे लाल, उसके घर जा रहा हूँ। वो तुम कहो, तुम्हारे चेहरे पर उदासी के बादल क्यों मंडरा रहे हैं? वो कल शाम लाला का तकाजा फिर आया था। बेगम, इसमें परेशान होने की क्या बात है? ये मेरा मसला है, मैं संभाल लूंगा। क्यों जी, ये तुम्हारा और मेरा मसला अलग कब से होने लगा? मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब था कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। कैसे फिक्र ना करूं? लाला ने कहलवाया है कि इस महीने के आखिर तक उसके पूरे रुपए पहुंच जाने चाहिए। अम्मा बेगम, तुम्हारी फिक्र जायज है। जा रहा हूं, लाला से मिल लूंगा। उस्ताद मुबारक हो उस्ताद। अबे काहे की मुबारक? मुल्क के बहुत बड़े अखबार से बीबी आई, आपका इंटरव्यू लेने को बोलते हैं। अरे तो फिर उनको बाहर क्यों छोड़ाया? जाओ बुला ला। अभी बुलाते हैं। अरे ये सब्जी तो देता जा। हाँ, ले। मुआ, क्या सड़ी बुझी सब्जियां उठा कर लाया, जैसे कूड़े के ढेर से लाया हो। क्या बनाऊं अब इन सब्जियों को? कोई काम सलीके से नहीं करना। हेलो कृष्ण साहब। आइए आइए, आदाब। कृष्ण साहब, मैं तो इस वक्त आपको जहमत देने आई हूँ सिर्फ एक छोटे से इंटरव्यू के लिए, अपने अखबार के लिए। हाँ, मैं हाजिर हूँ। कृष्ण साहब, इंटरव्यू तो मुझे लेना है, लेकिन आपसे सवाल करते हुए डर सा लगता है। डर जाओ मुझे देख के, ऐसा तो नहीं हूं। औलाद हूं आदम की मैं, हव्वा तो नहीं हूं। यही तो बात है आपकी शायरी की, कि सवाल करने वाले को लाजवाब कर देती है। कृष्ण साहब, सुना है शायर नाजुक होते हैं। हाँ, शायर का मिजाज नाजुक होता है, तन से कमजोर और मन से शहजोर। कुश्ती में लड़ रहा था अभी तेरे गम के साथ। वाह। कुश्ती में लड़ रहा था अभी तेरे गम के साथ। दुनिया के गम भी आ गए कपड़े उतार के। क्या बात है। कृष्ण साहब, एक बात जरा मैं जाती पूछना चाहूंगी, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मैं, मेरी बीवी चिराग अली अंधेर, मुलाजिम है मेरा। अंधेर? तखल्लुस है उसका। नहीं, वो भी शायर है। रंजना साहिबा, मेरे घर की दीवारों पर टंगा हुआ कैलेंडर भी शायरी करता है। कृष्ण साहब, आप आखिर में ये बताएं कि आपकी खुशमिजाजी, तबीयत की रंगारंगी मुशायरे में एक लुत्फ पैदा करती है और सुनने वालों को आपका गिरगिदा बना लेती है। आखिर इसका राज क्या है? भाई शायद इसलिए कि मैं एक नामौजू सा आदमी हूं।
इस सिलसिले में भी एक शेर कहा है, हम तो हर दर्द का माजून नजर आते हैं, हम तो हर दर्द का माजून नजर आते हैं, महफिले हुस्न में खातून नजर आते हैं। अदब। बहुत खूब। तो ये इंटरव्यू तो आपके अशार की वजह से बहुत अच्छा हो गया और यही शायद इस इंटरव्यू की खुसूसियत भी रही। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। भाई माफ करना, हम आपकी तवाज़ो नहीं कर सके। मेरे लिए यही तवाज़ो है कि आपने मुझे वक्त दिया, मैं इंटरव्यू कर सकी। इससे बड़ी तवाज़ो मेरी और क्या हो सकती है। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया नवाज़िश। 1 बज गया, सोइएगा नहीं? गजल कह रहे हैं, मुकम्मल हो गई? अब हो जाएगी। हटिए भी, आप भी बस छोड़िए ना। कृष्णा साहेब। कौन है भाई? मैं हूँ दुम लखनवी। मियाँ दुम समेत आ जाइए। मियाँ आप तो अच्छे खासे आदमी हैं, फिर आपने अपने पीछे ये दुम लगाने की जहमत कैसे गवारा की? असल में मेरे वालिद घोड़ा तखल्लुस रखते थे और मैं मुशायरों में उनके साथ लगा रहता था। बस लोगों ने दुम लखनवी कहना शुरू कर दिया और तिश्ना साहब मेरे पीछे दुम लग गई। ओह, तो आप अपने वालिद जनाब घोड़ा लखनवी की दुम हैं? जी जी, मैं उनकी नाक की हिफाजत तो नहीं कर सका, लेकिन उनकी दुम को जी जान से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मियाँ हम भी खानदानी दुमों को कदर की निगाह से देखते हैं। तिश्ना साहब, मैंने आपका नाम तो बहुत सुना है, लेकिन दीदार आज हुए। भाई मैं तो आपके कलाम का दिलो जान से आशिक हूँ। मियाँ शुक्रिया शुक्रिया। पर जनाब आपने अभी तक यह नहीं फरमाया कि आपने यहाँ आने की जहमत कैसे गवारा की? तिश्ना साहब, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपनी शागिर्दी में कबूल फरमाएं।
अच्छा अच्छा अच्छा, तो कुछ अपना कलाम सुनाइए ताकि हमें मालूम हो कि दुम कितनी कच्ची और कितनी पक्की है। दुम से मेरा मतलब है आपकी शायरी। जी जी। अल्लाह, ये किताब है या तेरा अजाब जो इस खाने खराब पर नाजिल होने जा रहा है? तिश्ना साहब जी। ऐसी ऐसी 3 किताबें दीमक चट कर गई। मियाँ दीमक की क्या मजाल कि किताबें चट कर जाए। मियाँ हाथी मामू होते ना तो उनके पेट में भी खराबी हो जाती, समझे। आप अपना कलाम सुनाइए। उस्ताद, एक मतलब फेंटने की कोशिश की है। फेंटने की कोशिश की है? अमा ये ऑमलेट है या मतला? मियाँ फेंटा नहीं जाता, कहा जाता है। खैर देखिए, अर्ज किया है इरशाद। कि मुझे देखने से रोके, मुझे देखने से रोके, मुझे देखने से रोके, तुझे हक कोई नहीं है। ये नजर मेरी नजर है, तेरे बाप की नहीं। वाह वाह वाह, क्या खूब कहानी है बाबा। दीवाना उसने कर दिया एक बार देखकर, हम कुछ भी कर सके ना लगातार देखकर। बहुत खूब मियाँ, आप तो बहुत अच्छा कह लेते हैं। और एक शेर और अर्ज है, जीने से चढ़ के छत पे खड़ी हो गई हैं वो, और सरगोशियां हुई कि बड़ी हो गई है। भाई वाह, बहुत खूब कहा आपने। कब तक दुम को पकड़े बैठे रहोगे? खाना वाना भी खाओगे आज या गाते बजाते ही रहोगे? अच्छा हुजूर, इजाजत। ठीक है, इंशाल्लाह कल घंटा करके मुशारे में मुलाकात होगी आपसे। ठीक है ठीक है। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेगम, खाना ले आइए। बेगम, तुम्हें इस तरह मेहमान को बेइज्जत नहीं करना चाहिए था। हम नाकों की इज्जत करते हैं, दुमों की नहीं। बाप घोड़ा, बेटा दुम, अब पीछे पड़ गए तुम। ये घर तो तुमने चिड़ियाघर बना दिया है। बेगम, आप इसे घर कहती हैं जिसकी बगल में गंदा नाला और पीछे कब्रिस्तान है जिसमें हम जिंदा दफन हैं। दुआएं दो मेरे अब्बा हुजूर को जो सर छुपाने का ठिकाना कर गए, वरना दर दर की ठोकरें खाते फिरते। बस करो बेगम, बस। तुम्हारे तंज तानों को सुनकर अगर हम हंसकर टालते रहे, इसका ये मतलब तो नहीं कि हम बेहिस हो गए हैं। मगर खाना क्यों छोड़ दिया आपने? बस कीजिए बेगम, अब ज्यादा वजाहत की जरूरत नहीं है। मगर सुनिए तो, सुनिए। दुआएं दो मेरे अब्बा हुजूर को जो सर छुपाने का ठिकाना कर गए, वरना दर दर की ठोकरें खाते फिरते। दुआएं दो मेरे अब्बा हुजूर को जो सर छुपाने का ठिकाना कर गए, वरना दर दर की ठोकरें खाते फिरते। आओ अब्बास बेटे, आओ। आदाब मिर्जा साहेब। आदाब मिर्जा साहब। भाई मिर्जा, बहुत दिन हुए आपसे मुलाकात नहीं हुई, तो हमने सोचा चलो आपकी खैरियत ही जान लें और आपको ये भी याद दिला दें कि कल होली मिलन मुशायरा है जिसकी सदारत आपने करनी है। भाई मिश्रा जी, कल के मुशायरे की सदारत के लिए मुझे माफ फरमाएं। मिर्जा साहब, सदारत का ऐलान आपकी मंजूरी के बाद किया गया है। शहर भर में पोस्टर लग चुके हैं, अखबारों के इश्तिहारों में आपकी सदारत के बारे में नुमायां तौर पर जिक्र कर दिया गया है। मुशायरे में आपकी मौजूदगी मुशायरे की कामयाबी की जमानत समझी जाती है। भाई, मुंतजिर होने के नाते मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। मिश्रा जी, ये सब कुछ अपनी जगह दुरुस्त है, मगर क्या? ये शायरी की मसरूफियत मुझे अब बेमानी सी लगती है। ये आप क्या कह रहे हैं तिश्ना साहब? हाँ मिश्रा, जिंदगी के ताल्लुक से कुछ अहम काम ऐसे हैं
जो अधूरे रह गए। कुछ जिम्मेदारियां थीं, कुछ फराइज थे जो पूरे नहीं हो सके। ये बात मुझे बड़ी शिद्दत से महसूस होने लगी है। मैं अपने आप को चारों तरफ से एक भीड़ में घिरा हुआ पाता हूं। ऐसा लगता है जैसे मुझे एक एक शख्स का कुछ ना कुछ अदा करना है। फिर मुझे क्या हक है शायरी जैसी तफरी में शबो रोज गुजारने का? मिर्जा साहब, शायरी को तफरी कहकर इस फन को बेवकत न करें। हुजूर, गुस्ताखी की माफी चाहता हूं। शायर तो हर जमाने में अपना फर्ज अदा करता है। हुजूर, शायर तो सखावत का वो समंदर है जो खुद प्यासा रहकर दूसरों को सैराब करता है। शायर की जिंदगी का दामन भले ही खाली रहे, लेकिन वो समाज का दामन इल्म, तहजीब और तमद्दुन के ऐसे ऐसे गौहर नायाब से भरता है जिसे उसे याद किया जाता है। नर्सरी और केजी की क्लासेस से लेकर मास्टर ऑफ आर्ट की डिग्री तक यही तो पूछा जाता है कि कीट्स, बायरन, टैगोर, निराला, मोमिन और गालिब कौन थे, कहां पैदा हुए थे, कहां वफात पाई, उनका तर्ज जिंदगी क्या था, उनकी किताबों के उन्वानात क्या थे, उनके दोस्तों के नाम क्या थे, और उनके लिबास कैसे थे, उनका तर्ज गुफ्तगू कैसा था। यही तो सब। बस मिश्रा जी, मैं हाजिर हूं। ख़वातीन व हज़रात, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। आज के इस गंगा जमनी होली मिलन मुशायरे के सदर और मेहमान शायर जनाबे मिर्ज़ा तशना तशरीफ़ ला चुके हैं। हज़रात, अब मुशायरे का बाकायदा आगाज़ होता है और इसके लिए मैं नौजवान और उभरते हुए शायर जनाब माशूक मुरादाबादी से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। माशूक मुरादाबादी। कि छाई है हर एक सिमत जो होली की बहारें, पिचकारियां ताने वो हसीनों की कतारें, चिल्लाते हैं आशिक कि क़यामत की घड़ी है, वो शोख लिए रंग जो हाथों में खड़ी है, तस्कीन मिलेगी जो गले आन लगेगी, और पानी के बुझाने से न ये आग बुझेगी, और माशूक कोई रंग जो चेहरे पर लगा दे, हम क्या हैं फरिश्तों को भी इंसान बना दे। माशूक मुरादाबादी के बाद मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाबे दुम लखनवी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। दुम लखनवी अपने अंदाज के अनोखे शायर हैं। मतलब अर्ज है कि पीछे पड़ा है जान के बेगम का खटारा, पीछे पड़ा है जान के बेगम का खटारा, और किस्मत में मेरी लिखा है दुमदार सितारा। पीछे पड़ा है जान के बेगम का खटारा, और किस्मत में मेरी लिखा है दुमदार सितारा। और शेर अर्ज है कि उस शौक के अब्बा ने कई बार धुना है, उस शौक के अब्बा ने कई बार धुना है, नीचा ना हुआ, नीचा ना हुआ सो से मगर इश्क का पारा, नीचा ना हुआ सो से मगर इश्क का पारा। और वो मीर का गालिब का नसौदा का हुआ है, वो मीर का गालिब का नसौदा का हुआ है, और महफिल में हसीनों की जो नक्शा है हमारा।
महफिल में हसीनों की जो नक्शा है हमारा। और एक शेर खासकर तवज्जो चाहूँगा कि बेगम को गज़ल हमने सुनाई तो वो बोली। भाई बेगम को गज़ल हमने सुनाई तो वो बोली, कोई न कहेगा कि पढ़ो शेर दोबारा, कोई न कहेगा कि पढ़ो शेर दोबारा। आदाब। और आखिर में ज़हमत दे रहा हूँ आज के मुशायरे के सदर जनाब मिर्ज़ा तिश्ना को कि वो अपने कलाम से नवाजें। मतला अर्ज है, तूने जो किए प्यार से रुखसार गुलाबी। अरब, तूने जो किए प्यार से रुखसार गुलाबी, लेने लगा सांसें तेरा बीमार गुलाबी। अदब 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 अदब। मुंह सुर्ख दुपट्टे के न आंचल से छुपाओ। आदाब आदाब। मुंह सुर्ख दुपट्टे के न आंचल से छुपाओ, हो जाए ना ये शरबते दीदार गुलाबी। आदाब 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 आदाब। कुदरत ने तेरे जिस्म में क्या गुल है खिलाए। कुदरत ने तेरे जिस्म में क्या गुल है खिलाए। आंखें हैं कंवल और लब रुखसार गुलाबी। आदाब आदाब। क्या सुर्ख बदन पर है असर जर्द कबा का, इकतार बसंती है तो इकतार गुलाबी। आदाब आदाब आदाब। आखिरी शेर अर्ज कर रहा हूं। ताउम्र न फिर होश में आए तेरे मैखार। आदाब। ताउम्र न फिर होश में आए तेरे मैखार, छलकी थी तेरी आंख से एक बार गुलाबी। छलकी थी तेरी आंख से एक बार गुलाबी। आदाब 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 आदाब। अरे मिर्जा साहब एक मिनट, आपको जहमत तो होगी, ये मैं आपसे मिलवाना चाहता था चिमन भाई बाटली वाला साहब हैं। आपने यकीनन इनका नाम सुना होगा। हिंदुस्तान के बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर हैं, बहुत सी फिल्में बना चुके हैं और आपके मद्दाह हैं, तो मुशायरे में इसीलिए आपसे मिलने के लिए तशरीफ लाए थे। मिर्ज़ा साहब सिर्फ मुशायरा सुनने ही नहीं, आपसे मिलने भी आया था। ये मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात है, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे आजकल मैं एक फ़िल्म पर काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उस फिल्म के लिए गीत लिखें। चमन भाई, मेरे लिए बड़ी मसरत की बात होगी। इत्तेफाक से कल शाम 6 बजे म्यूज़िक की सिटिंग रखी है। ये मेरा कार्ड है और आप तशरीफ़ लाएं। नहीं, कैसे और कब? आप फिक्र ना करें, मैं गाड़ी भेज दूंगा। मैं ज़रूर हाजिर हो जाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब आदाब। उस्ताद, बाहर बहुत बड़ी गाड़ी आई, कोई फिल्म प्रोड्यूसर आपको बुला रहे, भेजी गाड़ी। कोई आए तो कहना मैं देर से आऊंगा। आओ। जिस काम के लिए जा रहे हो मिर्जा, खुदा तुम्हें उसमें कामयाबी अता करे। आमीन। मिर्जा साहब, आदाब 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 आदाब। आइए आइए।
आइए, इनसे मिलिए। आप हैं अशोक जी, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर। आदाब। आप हैं लहरी जी, हमारे स्टोरी आदाब। राइटर, और आप फाइनेंसर। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। लहरी जी, कहानी में था कि लड़की की माँ लड़के के पिता से बात करने आती है और शादी की बात तय हो जाती है। बड़ी अच्छी सिचुएशन थी और उसके बाद गाना शुरू हो जाता है। फिर यूं होता है हुजूर, लड़की अपने बेडरूम की खिड़की से ड्राइंग रूम में देखती है। ड्राइंग रूम में वो अपने बाप को हीरो की माँ से कहते हुए सुनती है, बहन जी आपने तो हमारी आंखें खोल दी, हमें ये रिश्ता मंजूर है, मंजूर है। लड़की खुशी में दीवानी हो जाती है, दौड़कर टेलीफोन तक जाती है, टेलीफोन का रिसीवर उठा के कान से लगाती है, खट 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 नंबर डायल करती है, राजेश, ओ राजेश। लहरी जी, लड़का गरीब है, पीपी नंबर है। लड़का 24 घंटे टेलीफोन के पास बैठा फोन का इंतजार करता है। जी राजेश, आज मैं बहुत खुश हूं। लड़का पूछता है, मुझे भी तो बताओ ऐसी खुशी की क्या खबर है। लड़की, मुबारक हो राजेश, मुबारक हो, तुम्हारी माताजी और मेरे पिताजी दोनों राजी हो गए, दोनों तैयार हो गए। लड़का घबरा जाता है, काहे के लिए राजी हो गए। लड़की शर्माते हुए, अरे बुद्धू, तुम्हारी और मेरी शादी के लिए। कट करके दिखाते हैं, लड़का फूलों की वादी में अपनी मस्ती में मगन दौड़ा चला जा रहा है। दौड़ते दौड़ते पहाड़ी पर पहुंचता है, पहाड़ी पर दौड़ते दौड़ते चोटी की तरफ बढ़ता है। उधर कट करके दिखाते हैं 100 किलोमीटर की रफ्तार से लड़की मोटर बोट लेके हीरो की तरफ बढ़ती है। लड़का दौड़ते दौड़ते चोटी पर पहुंचता है, याहू का नारा लगाता है, आंखें बंद करके दरिया में छलांग लगा देता है। उधर लड़की 100 किलोमीटर की रफ्तार से मोटर बोट लेकर लड़के की तरफ बढ़ती है। लड़का नीचे आता है, मोटर बोट और करीब आती है, लड़का और नीचे आता है, मोटर बोट और करीब आती है और उसके साथ ही लड़का सीधा मोटर बोट में गिरता है। सर लड़की के सीने पर पलटता है, आंखें खोलता है, एक बार फिर नारा लगाता है, याहू, कट। यहीं से इंट्रोडक्टिव म्यूजिक शुरू होता है। जी अशोक जी, धुन जरा क्लासिकल रखी है ताकि शायरी का जरा मजा आ सके। जी जी, बहुत जरूरी है दोनों का तालमेल। जी आते रहियो चिमन भाई, लगता है शायद ये काम मेरे बस का नहीं है। क्या फरमा रहे हैं तिश्ना साहब? ये तो कहानी की एक ही सिचुएशन है, ऐसी 6 सिचुएशंस हैं हमारी कहानी में, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं धुनों पर अपने गाने लिखें। आपकी लिखी नज़मों पर धुन बनाई जा सकती है। चिमन भाई, सारी जिंदगी में अपनी शायरी से लोगों की उदासियों को कहकाहों में बदलता रहा हूं। खुशियां और मुस्कुराहटें बांटी हैं मैंने, मगर मेरी जिंदगी की सारी कमाई, मेरी सोच, मेरी एक नज्म है जिसको मैंने आज तक किसी को नहीं सुनाया। जब कभी मैं उदास होता हूं, खुद को कुछ सुनाना चाहता हूं, तब मैं इस नज़्म को गुनगुनाने लगता हूं।
मगर नजर उठा के उसे देखना था जुर्म, मगर हजार बार मेरे सामने से गुजरी थी। हर एक बार नया रूप था, नई सज धज, लबों पे रक़्से तबस्सुम, निगाह में जादू, जबीं पे चांद का झूमर, लिबास फूलों का, जबीं पे चांद का झूमर, लिबास फूलों का, बयां न हो सके लफ्जों में ऐसी रानाई, बयां न हो सके लफ्जों में ऐसी रानाई, ऐसी रानाई। नजर उठा के जिसे देखना था जुर्म वही, नजर उठा के जिसे देखना था जुर्म वही, मेरे करीब खड़ी थी नजर झुकाए हुए, मगर न चांद का झूमर था उसके माथे पर, न उसकी आँख में जादू, न रुख पे रंग जमाल, न उसकी आँख में जादू, न रुख पे रंग जमाल, थकी थकी सी परेशान सी खोई खोई सी। न जाने कितनी खराशें थी उसके चेहरे
पूछने वाला ही था कि कौन है तू, तभी ज़बान से बोली कि जिंदगी हूँ मैं, तभी ज़बान से बोली कि जिंदगी हूँ मैं, जिंदगी हूँ मिर्जा को अपने ख्वाब की ताबीर में। आज का ये फंक्शन फिल्म मोहब्बत की जीत की सिल्वर जुबली के सिलसिले में मनाया जा रहा है। आंटी 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 मिर्जा अंकल टीवी पे चलिए चलिए वरना सीन निकल जाएगा, चलिए ना। अच्छा अच्छा चलती हूँ, ठहर तो जरा, चप्पल तो पहनने दे। कला जगत सोसाइटी की फाउंडर मिसेज रश्मि आनंद से गुजारिश है कि वो इस फिल्म के शायर मिर्जा तिश्ना को साल के बेहतरीन गीतकार का अवार्ड पेश करें। अरे उस्तानी जी, मैं आपको कहा नहीं देखे, आज तो उस्ताद जी टीवी पे आए। हाँ मैंने देखा। उस्तानी जी, उस्ताद जी का बहुत ख्याल रखना, ये फिल्मी औरता बहुत बड़ी जादूगरनियां होता है। अरे मुझे मालूम है चिराग अली, मैं भी बेगम तिश्ना हूँ। उसे देखना था जो